उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शुक्र जो कि ग्रहों के राजकुमार के रूप में इन्हें हम जानते हैं, स्त्री कारक ये ग्रह है और हर लग्जरी को, हर सुख सुविधा साधनों को शुक्र से देखा जाता है। यदि कोई कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो हम देखेंगे कि उसकी कुंडली में शुक्र उच्च के होंगे या फिर स्वग्रही होकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया शुभ परिणाम दे रहे हैं, तभी वह कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शुक्र व्यक्ति को कला से जोड़ता है, सौंदर्य से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि यदि व्यक्ति के जीवन में शुक्र अच्छा हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरीके के सुखों का आनंद प्राप्त करने में समर्थ रहता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। अभी वर्तमान में शुक्र मीन राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है, उसमें विराजमान है और 23 मई को वे मीन राशि से मेष राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 मई से लेकर 17 जून तक वे फिर मेष राशि में विराजमान रहेंगे। क्या प्रभाव शुक्र के इस राशि परिवर्तन का रहने वाला है? क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे? शुक्र यदि उच्च के होकर केंद्र स्थान में, यानी जो 4 केंद्र स्थान है उसमें बैठे या फिर स्वग्रही होकर केंद्र स्थानों में बैठे तो मालव्य नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। वो व्यक्ति कला, सौंदर्य क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति रेस्टोरेंट, फूड, होटल व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति कपड़े, फैशन ज्वेलरी, फैशन क्लॉथिंग से जुड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेशन और डेकोरेटिव वॉल पीसेस से जुड़ा हुआ होता है, वो व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार के सुगंधित पदार्थों का काम कर रहा होता है या फिर बहुत बड़ी ट्रेवल एजेंसी उसकी हो सकती है। यानी इन क्षेत्रों में शुक्र उसे बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाता है। अब शुक्र जब मेष राशि में जाकर बैठेंगे तो आप सभी जानते हैं कि राहु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन हुआ है और राहु मेष राशि में विराजमान हो गए हैं। तो शुक्र राहु के साथ में युति करेंगे और शुक्र राहु का जड़त्व योग भी हमें देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव शुक्र और राहु की युति का होगा, ये शुक्र के राशि परिवर्तन का होगा और सभी राशियों को क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में जाकर बैठे हैं। देखिए, आपकी राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, शुक्र भी साथ में जाकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपके राहु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय आलसीपन आपके अंदर, आलस्य का वास अधिक होना, काम को कम करने की प्रवृत्ति, मौज, शौक, मनोरंजन जैसे कार्यों में ही आपका मन लगना, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है शुक्र। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। हालांकि कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय किसी रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है, पर आप समय रहते परिस्थितियों को सामान्य भी कर लेंगे। शुक्र सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि भी है, साथ में राहु की भी दृष्टि है। तो जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग तो अच्छी रहेगी, परंतु कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है कि वो आपके प्रति थोड़ा सा शंकित हो सकते हैं, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर लेना, ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा इस मामले में संभल कर चले। और जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया, अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। कोई भी डिसीजन गलत ना लें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी डिसीजन लें उसमें परिवार को शामिल करें, वो आपको सही डिसीजन पर पहुंचाएंगे। मेष राशि वालों को शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, इस जड़त्व योग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद फूल
जरूर अर्पित करें। साथ ही राधा कृष्ण को तुलसी की मंजरियां जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के क्या इफेक्ट रहेंगे। तो देखिए, आपकी राशि में शुक्र आपके एक तो राशि स्वामी है और षष्ठम भाव के स्वामी है। तो राशि स्वामी यानी लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, पर 12वें भाव में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो यह समय आपको विदेशों से लाभ दिलवा सकता है, विदेश यात्राएं करवा सकता है। परंतु इस समय आपको विदेश यात्रा में ध्यान रखना है कि कहाँ पर कोविड ज़्यादा फैला हुआ है उस जगह को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, वहाँ जाना अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आपको कोविड हो सकता है। इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों से एक तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, वरना अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कतें परेशानियां खड़ी हो सकती है। इस समय आपको अपने कर्ज के प्रति भी सावधान रहना है, अनर्गल खर्च से बचना है और किसी से भी बहुत अधिक उधार लेने से बचना है, क्योंकि लोन की परिस्थिति के अंदर आपको लोन को चुकाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और आपकी ग्रोथ लगभग रुक सी जाएगी। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको संभल कर रहना होगा। इस समय आपको इंटरनल प्रॉब्लम होना, स्वास्थ्य से संबंधित इंटरनल पार्ट्स पर प्रॉब्लम होना, खासकर लेडीज़ को जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है, मसे की, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, फिर ये दाद, खाज, खुजली, ईचिंग, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होना, तो ये स्वाभाविक है। थोड़ा सा इस मामले में भी हाइजीन रहने का प्रयास करें और अपना स्वास्थ्य, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र आपको दान करने चाहिए। ये शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है, आप करेंगे तो शुक्र के और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट ही देता है, परंतु द्वादश है और अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। तो इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अनर्गल चीज़ों की खरीदारी से आपको बचना है, खासकर कपड़ों की खरीदारी से बचें। अगर आपके पास में है तो ज़्यादा खरीदना अवॉइड करें। इस समय बच्चों को, जो छात्र कला के क्षेत्र में हैं और कला वर्ग के हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति, प्रगति करते हुए दिखाई देंगे और आपका नाम और फेम बनता हुआ दिखाई देगा। एक ब्रांडिंग आपकी हो जाएगी और आपकी प्रसिद्धि इस समय चरम पर रहेगी। वहीं संतान अगर आपकी कला के क्षेत्र में है तो उसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि वो कला में बहुत निपुण हो सकती है और आपका नाम रोशन कर सकती है। इसीलिए आपको अपने बच्चों के प्रति भी थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना है, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनका थोड़ा सा अधिक ख्याल रखें। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। तो आपकी राशि के लिए सूर्य एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। एकादश और चतुर्थ स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुखों का स्थान होता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, परंतु राहु की भी साथ में पड़ रही है। शुक्र राहु का जड़त्व योग कर्म भाव में बना हुआ है, जो कि काम काज में दिक्कतें, परेशानियां ला सकता है, लाभ की स्थितियों को कभी कभी अटका सकता है। यानी आपको 100% श्योर है कि इस काम में आपको लाभ मिलेगा, परंतु और वो पैसा रिलीज होते होते रुक जाए तो लाभ की स्थितियां थोड़ी सी अटक जाएगी। ऐसी परिस्थितियां आपको अपने जीवन में इस समय देखने को मिल सकती है। वहीं शुक्र की दृष्टि अपने ही घर पर है, पर साथ में राहु की भी है, इसीलिए आपको इसका निवारण जरूर कराना चाहिए। सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर फाइनली आपको अपने सुखों की प्राप्ति जरूर होगी। इस समय घर में नए नए संसाधनों को आप जुटाने में लगे रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए, दूध का दान आप करें और भगवान शिव पर दूध जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या शुक्र के रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आपके लिए शुक्र दशम और तृतीय स्थान के स्वामी हैं और शुक्र नवम भाव में जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि आपकी होगी, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। परंतु काम काज के मामले में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक हो सकती है। इस समय अपने कार्यों में आपको सजगता लानी पड़ेगी, आलस्य को त्याग दें। काम को जो टालने की प्रवृत्ति आपकी है
उसका त्याग आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, वरना आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से गायों को चारा खिलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। तो द्वितीय और नवम भाव के शुक्र स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। ये समय आपके भाग्य के हिसाब से और आपके धन के हिसाब से अच्छा नहीं है। देखिए, धन स्थान पर शुक्र राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, परंतु शुक्र अष्टम में बैठकर आपके धन में फ्लक्चुएशन लेकर आ रहे हैं। रोजमर्रा का रूटीन जो लाभ है वो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। कुटुंब से भी आपका तालमेल बिगाड़ रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बिगाड़ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आप अगर गलती नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपकी छवि खराब हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियां शुक्र आपके जीवन में ला रहे हैं, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना चाहिए। साथ ही शुक्र आपके भाग्येश भी है और भाग्येश का अपने सिस्टम जाकर बैठना, आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे बैठे तो आपके काम नहीं होंगे और कामों में नुकसान होगा। इस समय रिस्की कामों में हाथ न डालें। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद में नए कार्य की शुरुआत करें। उसके बाद ही आपको कुछ नई योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए, पर पहले आपका काम है कि पेंडिंग कार्यों की लिस्ट को खत्म कर दें। अगर वो खत्म नहीं की तो पेंडिंग पड़े हुए कामों की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, चंदन का इत्र आपको लगाना चाहिए और कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए। आप अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए शुक्र आपकी राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र का राशि स्वामी और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में जाकर बैठना, देखिए शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश की स्थिति लेकर आते हैं। राहु के साथ बैठे और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जड़त्व योग बना रहे हैं। तो इस समय जो भी नवविवाहित दंपति है, दाम्पत्य जीवन से गुजर रहे हैं, लव रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का। अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बंद कर दें, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावनाएं जगाएं। अगर दाम्पत्य जीवन में रिश्ता खराब चल रहा है तो वो रिश्ता और ज़्यादा खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। इस समय गलत शक करना या जीवन साथी का किसी और इंसान के साथ अफेयर होना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा, अपने रिश्ते को संभालना पड़ेगा, पर बहुत मैच्योरिटी और शांति से अपने रिश्ते को संभालने की आवश्यकता है। अब शुक्र आपके राशि स्वामी है, यानी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है और अपने ही घर को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है, तो शुक्र आपको आकर्षक बनाते हैं, आपको महफिल की जान बनाते हैं, बहुत हंसी मजाक और बहुत अच्छे जॉली नेचर के यहाँ पे। परंतु राहु जो दृष्टि सप्तम डाल रहे हैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन और डर की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए रिश्तों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो थोड़ा सा वो डिसीजन मेकिंग आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। अब अष्टमेश शुक्र अपने से 12वें बैठे हैं। डेली रूटीन की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ हो जाना, छोटे छोटे काम लेक हो जाना, छोटे छोटे कामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना, ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न होगी। आपके गुप्त शत्रु भी उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके व्यक्तित्व से, आपकी तरक्की से, आपकी उन्नति से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इमोशनलिटी नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। भावुक होकर किसी के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षा उसको पूरा परख लें और अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। अब आपको क्या करना चाहिए, तो नेत्रहीन 10 लोगों को आपको भोजन जरूर करवाना है। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर जरूर करें। बस ये कार्य आप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपके लिए, आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं। षष्टम में बैठे हैं, अपने ही स्थान को 12th हाउस को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है, राहु आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा और धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय बाहर एब्रॉड में हो सकती है या फिर आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहीं बाहर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे अच्छे योग आपके बन रहे हैं। इस समय खर्च की स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी और प्राकृतिक स्थानों की, रमणीक स्थानों की, विदेशों की यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है। वहीं शुक्र सप्तमेश अपने से 12वें बैठे हैं तो विवाह में दिक्कतें आ सकती है। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं,
अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभल कर ढूंढें। गलत लाइफ पार्टनर आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो इस समय अगर हो सके तो थोड़ा सा शांत रहें या किसी अनुभवी व्यक्ति, अपने अनुभवी घर के बुजुर्गों से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, इसलिए किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर आगे बढ़ने का प्रयास न करें, थोड़ा सा बचें और किसी को परखने के बाद उसे अपने लव पार्टनर के रूप में चूज करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। अब आपको क्या करना चाहिए, तो माँ पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों को शुक्र के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और शुक्र पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। आपके लिए शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। शुक्र जनित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप पीड़ित रह सकते हैं। विशेषकर लेडीज को इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं के लिए इस समय इतना उत्तम नहीं रहेगा, इसलिए अपने पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपनी खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी खाएं, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जो भी आप रूटीन का हिस्सा बनाती हैं वो जरूर आपको करना है। चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सबको अपने रूटीन को फिक्स कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने डेली हेल्दी लाइफ को फॉलो करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। कला वर्ग से जुड़े हुए बच्चों को आपको इस समय, कलाकारों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। आपकी प्रसिद्धि नेगेटिव वे में जा सकती है, कोई चीज़ें आपके लिए गलत हो सकती है, आप कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। कोई बयान आपके सोशल मीडिया पर कोई आपने कमेंट किए हैं तो वो गलत निकल सकते हैं और आपको ट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में भी संभल कर रहना पड़ेगा। लाभ की स्थितियाँ आपके लिए ठीक रहेगी और लाभ में भी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं अपने पैसे को कहाँ निवेश करूं, पर आप किसी अनुभवी मित्र से सलाह लेकर ही आगे बढ़े। अकेले डिसीजन लेने से बचें। आपको क्या करना चाहिए, कन्याओं को सफ़ेद मिठाई जरूर खिलाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शुक्र दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। पंचमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना वैसे भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खासकर कला वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कहीं न कहीं आप अपने मनानुकूल परिणामों से वंचित रह सकते हैं। थोड़ा सा आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। परंतु शुक्र आपके कर्म भाव के भी स्वामी है। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, पर साथ में राहु है, इसीलिए कामकाज उन्नति करेगा, पर गलत डिसीजन से बचना है। गलत योजनाओं में पार्टिसिपेट नहीं करना है और किस समय कितना पैसा कहाँ निवेश करना है, इस बात को आप ऑर्गेनाइज वे में कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। हाथ या गले में गुलाबी रंग का स्फटिक जरूर धारण करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि में शुक्र नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और तृतीय स्थान में जाकर बैठे हैं। चतुर्थ इसका अपने से 12वां बैठना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, आपके खर्चों को अनर्गल कर सकता है। घर की साज सज्जा पर बहुत ज़्यादा ओवर बजट जाकर आपने खर्च कर दिया, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने खरीद लिया जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएट कर गई। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बजट से बाहर नहीं जाना है। जो भी चीज़ खरीदें वो अपने बजट में रहकर खरीदें, वरना बाद में आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, वो आपके भले के लिए बोल रही है, इसलिए उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें। भाग्य शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, अतः आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। इस समय आप लॉटरी, शेयर मार्केट में निवेश करें, परंतु ये निवेश लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। इस समय आप धन के कार्यों से भी जुड़ेंगे और आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा रखी जा सकती है। आपको क्या करना चाहिए, अनामिका कुंडली में ओपल को चांदी की अंगूठी में आप धारण करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी और द्वितीय स्थान में जाकर बैठे हैं। देखिए, पराक्रमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा आपके पराक्रम को लूज कर सकता है, यानी इस समय आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से चूक जाते हैं।
आपको किसी को अपनी भावनाएं कहनी है तो आप कहते कहते झिझक जाएंगे, लिहाज कर लेंगे, कह नहीं पाएंगे, अपने मन की बातों को अपने अंदर ही रखेंगे, ये ठीक नहीं है। अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर दें ताकि मन में किसी भी प्रकार की बात आपके नहीं घूमे और आप उससे फ्रस्ट्रेट ना हो। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो इस समय आप अपने भाई बहनों का साथ ले सकते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे, आपके साथ भी खड़े रहेंगे। उनके साथ एक ट्यूनिंग बनाकर चलें। विशेषकर अपनी बहन से आपको कोई भी गिफ्ट इस समय जरूर लेना चाहिए। वहीं शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, तो डेली रूटीन की लाइफ को ठीक करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति आपको इस समय हो सकती है। इस समय आप अपने काम में बसे हुए रहें, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम में नुकसान हो सकता है। इसीलिए दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें। आलस्य को त्याग दें और जो काम टालने की प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको क्या करना चाहिए, तो नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत जरूर करें और उस दिन बिना नमक का भोजन करें व्रत खोलते समय। ये आप एक अच्छा उपाय है शुक्र का, इसे जरूर अपनाएं। शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये है शुक्र का 12 राशियों पर प्रभाव, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो कि मैंने अभी बताया। आपको जो मैं उपाय बताती हूँ उन उपायों को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये उपाय मेरे द्वारा बहुत इजी वे में आपको बताए जाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा और सकारात्मक बदलाव पाएंगे। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा रेमेडीज जानना चाहते हैं कि क्या उपाय करें जिससे आने वाला भविष्य बेहतर हो सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही अगर आप डेली राशिफल, साप्ताहिक, मासिक, ईयरली राशिफल का भी लाभ राशि परिवर्तन के साथ साथ जानना चाहते हैं, व्रत त्योहारों की अपडेट भी हमारे चैनल पे समय समय पर दी जाती है, पूजाएं भी हमारे तरफ से समय समय पर लाइव की जाती है। तो अगर आप इन सभी जानकारियों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।